दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि मेरी माँ नहीं रही और जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका, क्योंकि उस मेंटल स्टेटस में नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूं। वैसे तो मैं वीडियो बनाता हूं कि आप दुख से और जो भी कष्ट है या कोई तरह की परेशानियां हैं उससे कैसे बाहर निकलें, लेकिन कहना और उसको समझना दोनों अलग बात है। मैं पहले भी बोला, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ कि सारे दुख कष्ट और पे अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ। मैं आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ और जो मेरा अनुभव है कि कैसे मैं अपने दुख और कष्ट से बाहर निकलता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जब हम जीवन जीते हैं तो सुख के साथ दुख भी मिलता है, सामाजिक स्थिति में परेशानियां भी मिलती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं लाइफ में। जैसे कि सुख होता है तो दुख होगा, वैसे ही फूल मिलेगा आपको तो कांटे भी मिलेंगे। तो लाइफ ऐसे ही होती है। इस जर्नी को कैसे हम सुगम बना सके, अच्छा बना सके, जिससे कि आपको पीसफुल लाइफ जीने में और नींद सुगम तरीके से आए, आपको अच्छा लगे, कैसे आपको राह मिले जिससे कि आपको आपका दुख कम हो, डिप्रेशन ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो लाइफ में। क्योंकि प्रॉब्लम तो चलती है, उसको समझने का समझ लोगे आपकी प्रॉब्लम्स क्यों है, तो आप उसका निराकरण भी कर लोगे। निराकरण कहीं बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है। हम ही आकांक्षा पाल लेते हैं, तरह तरह के योजनाएं बना लेते हैं, योजनाओं के साथ जीने लगते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे दुख हमारे साथ आ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि दुख हम बुलाते हैं, लेकिन दुख आता कैसे है, कई लोग सवाल पूछते हैं। क्योंकि दरवाजे से हम कभी भी बुलाते हैं तो अच्छे मेहमान को ही बुलाते हैं कि भाई दरवाज़ा खोल के, अच्छा कोई बदमाश आदमी होगा आप घर में नहीं आने दोगे, कोई चोर उचक्का होगा तो उसको बाहर से ही भगा दोगे। तो हम तो अच्छे आदमी को बुलाते हैं घर में, दरवाज़ा एक ही है, लेकिन उसी में से दुबक के कोई चोर भी घुस जाएगा। ये देखते हैं ना कि कई जगह क्या होता है, आप इतना सिक्योरिटी होता है, वहाँ पे खड़े होते हैं तो गेट वगैरह खोलते हैं वेरी सेंसिटिव जगह पे। तो गेट खोलते हैं इसलिए कि जो अच्छे लोग हैं या जो जिनके लिए आपको परमिशन है उनको आने के लिए, लेकिन उसी के रास्ते आपके चोर या टेररिस्ट भी घुस जाते हैं। तो आते हैं उनके पीछे, रास्ते वहीं से ढूंढते हैं। तो रास्ता एक ही है। आप जब दुख आप सुख चाहते हो ना, उसी के साथ साथ आपके जीवन में दुख भी आता है। जैसे मछली का मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मछली होता है, मछली तो का आती है आटा खाने, उसको क्या पता कि आटे के पीछे कांटा है। तो लाइफ में ऐसे ही है, आप अगर सुख मांगोगे तो उसके साथ साथ दुख भी मिलेगा आपको। तो दुख के साथ कैसे जीना चाहिए, दुख को समझना चाहिए कि दोनों पार्ट ऑफ द लाइफ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनाता कि मतलब कोई आदमी बहुत गरीबी में या कोई परेशानियों से बन के बड़ा आदमी बन गया, या छोटे शहर का था कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिससे आप इंस्पायर्ड हो के कोई आदमी ऐसा काम करे। ऐसा तो कुछ बनाता नहीं। मेरा है कि हमारी ज़िंदगी में दुख बहुत है, जो हम जब समाज में जीते हैं रहते हैं तो परेशानियां भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना चाहिए, जैसे कि डिप्रेशन, इस तरह का चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है। और आपको पता है कि मैं कोई हर चीज़ जो है अपनी स्टोरी एक सुनाता हूँ, उसके साथ रिलेट करता हूँ और उसके साथ बताता हूँ कि ये कहानी का मेरे नज़रिए में उसका क्या मूल्यांकन है। आज का कहानी मैं डेडिकेट करता हूँ अब मेरी माँ को, क्योंकि ये मेरी माँ ने मेरे को बचपन में सुनाई थी। शायद आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा। तो कहानी शुरू करने से मैं चाहूँगा पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये एक किसी शहर की बात है कि एक जगह पे माँ बेटे रहते थे। माँ किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाती पढ़ाती जब वो हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसको बाहर भेजा, और बड़े कष्ट से उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। और बच्चा जब बाहर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया तो उसको एक लड़की से लगाव हो गया। तो उसके वो प्रस्ताव रखा कि भाई मेरे से शादी कर लो। उसके साथ ही वो लड़की रहती थी तो उसको प्रस्ताव रखा कि मेरे से शादी कर लो। तो लड़की कोई जवाब नहीं देती थी, लड़का काफ़ी पीछे पड़ा। तो एक ऐसा दिन आया जब लड़की ने बोला कि मैं अगर आपसे शादी करूं तो क्यों करूं, क्या ऐसा चीज़ है कि मेरे को आपसे शादी करना चाहिए। तो लड़के ने बोला कि मैं आपको खुश रखूंगा। तो कह रहे वो तो कोई भी शादी करेगा तो खुश रखेगा। ऐसा क्या है जो आप अलग करोगे दूसरे से कि मैं आपको अलग उनमें से आपको चूज करूं या आपके साथ शादी करूं। कह रहा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लड़की बोली क्या कर सकते हो। कह रहा कुछ भी कर सकता हूँ। तो कह रहा कि आप ज़िंदगी में हमेशा बात करते हो अपनी माँ का, तो अपनी माँ से आपको बहुत लगाव हो। अगर मेरी और माँ में चुनना है तो किसको चुनोगे। तो लड़का एक बार को चुप हो गया। तो कह रहा देखो आप चुप हो गए। कह रहा नहीं मैं आपको चुनूंगा। तो कह रहा मैं बोलने से नहीं होगा, आप ये कैसे साबित करोगे कि माँ के जगह पे आप मुझे चुनोगे। कह रहा मौका आएगा तो मैं बता दूँगा। लड़की ने बोला चलो मैं प्रस्ताव एक रखती हूँ, तुम अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, और जब तक ये नहीं लाओगे तो मेरे को अपने शक्ल भी मत दिखाना। लड़का बड़ा असमंजस में पड़ गया, ये क्या प्रस्ताव है। लेकिन लड़की बोली कि प्रस्ताव तो यही रहेगा, अब आपको अच्छा लगे चाहे जो भी। लड़का आया बेचारा बहुत दुखी रहने लगा। माँ को कैसे मारे हो। तो बड़ा दुखी रहा, अब लड़की से मिल भी नहीं सकता। कैसे कैसे दिन कटा। उसके बाद वो गांव गया अपनी माँ के पास। माँ ने देखा कि अरे लड़का तो जब से आया है ना खाना ठीक से खाता है ना सोता ठीक से है, बहुत परेशान है। माँ बार बार पूछती थी बताओ क्या बात है क्या बात है। वो बताने से इग्नोर करने लगा, नहीं कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। लेकिन माँ तो माँ है, वो तो पीछे पड़ जाती है कि नहीं भाई, कि मतलब क्या परेशानी है बताओ। अब देखो दुनिया में कई लोग मेरे रिलेटिव भी हैं कि जैसे कि उनकी काफ़ी उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, अभी सब लोग अपने लाइफ में व्यस्त हैं। लेकिन उस बंदे की माँ उसको आज भी बोलती है कि शादी कर ले बेटा, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन माँ को वो बंदा बोलता भी है उल्टा सीधा, फिर भी माँ लगी रहती है, हर दूसरे दिन बोलेगी अरे शादी क्यों नहीं कर लेता। उससे शादी से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है माँ को। लेकिन वो बार बार कितना भी उससे बाहर से उसके वो उल्टा सीधा बात भी सुन लेती है, फिर भी वो बोलती है। तो कई बार माँ का प्यार ऐसा होता है कि हम जब जो चीज़ हमारे पास होता है ना, मैं पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसका महत्व तो नहीं समझते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते नहीं हैं। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास रहता है ना उसके महत्व को नहीं समझते। जब चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है तब हम उसके लिए दुख मनाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे ज़िंदगी में होते हैं कि किसी की बीवी हो, किसी का बच्चा हो, किसी की माँ हो, जब तक ज़िंदा रहती तो उसके धूल के बराबर होती। जैसे मैंने पहले एक बार बताया था कि आपने गाड़ी खरीद लिया। अब आपने ये गाड़ी तो खरीद लिया, लेकिन जब वो गाड़ी आपके पास आ गई तो आपको लगेगा अरे यार ये तो दूसरी गाड़ी देख के आप लोग वो खरीद लेता तो बड़ा अच्छा होता। तो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में क्या होता है ना कि आकांक्षाएं हमारी ऐसी रहती है। तो अब बंदा तो माँ तो ऐसी ही रहेगी, बार बार पूछेगी। अब बेटा बाद में एक दिन बोला कि भाई जब काफ़ी परेशान रहने लगा, खाना नहीं खा रहा है और बीमार सा रहने लगा, तो माँ ने एकदम कसम वसम दिलाया कि भाई बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि भाई ऐसे से एक लड़की है, उसने ऐसा प्रस्ताव रखा मेरे को। तो बोली इसमें क्या है, तुम मुझे मार दो कलेजा रहे हो, ऐसी भी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब कितना जी लूँगी, 5-6 साल और जी लूँगी, तो कम से कम 5-6 साल पहले मर जाऊँगी तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तुम मुझे मार दो, मेरा कलेजा लेके जाओ।
लड़का बड़ा बोला, यार ये क्या है, आप बेकार का बात कर रही हो, तो ऐसी बात मैं सुन भी नहीं सकता। बंदा इग्नोर किया, लेकिन उसके दिमाग में चलता रहा बातें। 2 दिन 4 दिन 4 महीना चला गया, अब बंदा और बीमार रहने लगा। तो उसके दिखा, अब उसके जब आपके दिन में किसी की आसक्ति हो जाएगी ना, तो जुनून बन जाता है। अब उसको लगा कि नहीं, इसको साबित तो करना है, लड़की से मिल भी नहीं सकता। अंत में उसने एक निर्णय पे पहुंचा कि भाई, कि चलो माँ को मार ही देते हैं। फिर उसने माँ को मारा और कलेजा लेके निकला वो। तो जाते जाते एक रास्ते में ठेस लगा उसको, ठोकर ठोकर लगा। तो उसमें से आवाज़ आया माँ के कलेजा में से, अरे बाबू, तुमको चोट तो नहीं लगी, देखना ध्यान से चलो। ये मेरी माँ कहानी सुनाती थी। बंदा बेचारा लेके गया, लड़की को बताया कि देखो मैं लेके आया अब माँ का कलेजा। तो लड़की बोली कि जो माँ तुमको ज़िंदगी भर पाली पोसी बड़ा की, दुख सुख में तुम बोलते थे कि कितने कष्ट झेल कर तुमको पढ़ाया, जब तुम उसका नहीं हो तो मेरा कैसे होगे। कहने का मतलब ये तो एक मोरल स्टोरी हो गया कि माँ कैसी होती है, माँ का नेचर कैसा होता है, माँ का प्यार कैसा होता है, ममता कैसी होती है। लेकिन मेरा एक इसमें एक, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर चीज़ का एक अलग सुनाने का मेरा अलग मतलब होता है। अब इसमें क्या इससे सबक मिलता है कि बंदा जो है वो प्रेजेंट में नहीं जी रहा है जो उसके पास है, और ना वो कॉन्शियसनेस से सोच रहा है। मैंने पहले बोला, अगर कॉन्शियसनेस से सोचोगे आप, जो काम जब काम कर रहे हो, जिस वक्त काम कर रहे हो, आप ये सोचोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर होता है जो बोलता है ये चोरी है। आप चोरी कर रहे हो, लेकिन चेतना से करोगे ना, तो आपको लगेगा चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। कोई आपको बोलेगा ये तो चोरी कर रहा है। तो कोई भी दुनिया में आदमी चोरी नहीं करना चाहता जब उसको आभास होगा कि वो चोरी कर रहा है। सोए में करता है चोरी, वो सोचता नहीं है जे वो चोरी कर रहा है। मैं इसका इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कॉन्शसनेस में कोई काम करते हो, जब आपका कॉन्शियस माइंड आपका जागृत होता है, तब आप कोई भी काम करते हो। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, कोई भी आप कोई काम कर रहे हो, भगवान देख रहा है, आप ये काम करोगे भगवान देखेगा। अरे भैया, भगवान कहीं नहीं होता, कहीं बाहर। भगवान आपके अंदर है। धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा, अहम ब्रह्मास्मि, घट घट में भगवान है। हम सब भ्रम, सर्व खलु इदम ब्रह्मम, मतलब सब कण कण भगवान का है। तो भगवान आपके अंदर है, वो आपकी आंखों से, आपकी चेतना से आपको देखता है। जैसे आप सोते हो, कौन बताता है कि आप बहुत गहरी नींद में सोए थे, आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं। अरे यार, मैं तो ये गलत काम कर रहा हूँ। कैसे आपको पता चलता है ये गलत काम कर रहा है? आप तो कर रहे हो काम, आपके नज़र में तो सही है, लेकिन वो बंदा अंदर से कौन बोल रहा है कि नहीं ये गलत काम है, ये डिसीजन आपका गलत है। आपका अंदर जो इनर पावर होता है, वही आपका जो रास्ता बताता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, वही भगवान होता है, जो आपको देखता है, आपको कंट्रोल करने की, आपको बताने की कोशिश करता है। अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को जान गए, तो आप गलत काम उस समय जियोगे, वो काम करोगे जो आपके लिए अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि आप गलत कर ही नहीं सकते। आप क्या करते, उसमें क्या था कि वो बंदा आकांक्षा, उम्मीद पाल के रखा। हम क्या करते हैं, उम्मीद पाल लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो यही होगा। आकांक्षा से परिणाम नहीं मिलता, आकांक्षा से आपको दुख मिलेगा। परिणाम जैसा हम आकांक्षा पाले, जरूरी नहीं कि वैसा मिल जाएगा। मैंने पाल लिया कि मेरे को 100 नंबर मिलना चाहिए, जो तो उसका मतलब नहीं कि 100 नंबर मेरे को मिल जाएगा। हमने आकांक्षा पाला है, परिणाम उसके अनुरूप आएगा, ये नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। जब आप कॉन्शसनेस से काम करोगे, आपने कि मैं इस समय क्या करना चाहिए, अगर मेरे को 100 नंबर पाना है तो क्या करना चाहिए, आकांक्षा पालना नहीं है, कर्म करना है। तो तब आप सही दिशा में जाओगे। और आप फिर जब आकांक्षा आपका नहीं रहेगा, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी करो, जब भी आपका कॉन्शसनेस जागृत रहेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा
कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप सही काम करोगे तो गलत काम होगा नहीं, तो आपको दुख भी नहीं होगा, तो उससे वंचित रह जाओगे, उसका अभाव होगा दुख का, तो आप पीसफुल माइंड से रह सकते हो। ये तो मेरे स्टोरी का जो मेरे हिसाब से मैं आकलन करता हूँ या बताता हूँ वो है। अब इसका माँ के हिसाब से आकलन करना, क्योंकि मैंने ये स्टोरी माँ को डेडिकेट किया, इसलिए मैं स्टोरी में माँ के हिसाब से आकलन करना चाहता हूँ। आप दुनिया में माँ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके गोद में सर रख के रो सकते हो आप बाप के गोद में सर नहीं रखते। कभी देखा होगा आपने, सोच के देखना। आप माँ को कितना भी उल्टा सीधा बोल दोगे, भला बुरा बोल दोगे, वो उसके बाद उसके पास प्यार से जाओगे ना तो सब चीज़ पहले की भूल जाती है, वो रखेगी नहीं। बीवी एक बार को बोलोगे ना तो वो पहली वाली बात भी ज़रूर क्लियरिफिकेशन करेगी कि नहीं तुमने मेरे को ऐसा बोला था। लेकिन माँ वो सभी के तभी भूल जाती है। तुम प्यार से गए ना तो जैसे वो बोलते हैं ना गंगा कि मतलब सापी पापी का पाप भी धो देती है, सब चीज़ कचरा भी लेके जाती है, वैसे ही माँ का दिल भी होता है। चूँकि जाने के बाद हर चीज़ों का एहसास होता है, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया एहसास। मैं भी आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूँगा, अगर आपकी माँ है आपके पास तो सौभाग्यशाली हैं। माँ का रहना, उसका गोद का रहना, मुझे सही में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पर्सनल फीलिंग है कि लोग बोलते हैं कि अरे यार माँ का मेरा बनाया हुआ खाना याद आ रहा था, तो माँ का मैं जाता था तो ऐसे रिएक्ट करती थी, वो याद आ रहा था। मतलब जो चीज़ मतलब माँ करती होगी वो याद आ रहा। मैं आपको बिलीव कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, केवल माँ का चेहरा याद आता है, माँ क्या कैसे खड़ी है सामने, उसके अलावा कुछ याद नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों।